नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से इतने कम टाइम में हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो साथियों, मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट था जिसकी वजह से इतने कम टाइम में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा और एक दिन ये एक बड़े नंबर में भी बदलेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि छोटी छोटी उपलब्धियां ही इंसान को बहुत बड़ी मुकाम तक लेकर जाती हैं। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हम स्टर्नम के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट मैंने आपको बताया था स्टर्नम क्या होता है और मैंने आप लोगों से बोला था कि स्टर्नम की हिंदी मुझे उस समय नहीं आई थी, तो वो मुझे पता है। ठीक है, तो आप स्टर्नम की हिंदी मीनिंग लिख लीजिए, उरोस्ती। बड़ा अजीब सा नाम है उरोस्ती, इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप लोग इसे इंग्लिश टर्म ही याद रखेंगे, स्टर्नम अच्छा लगता है, उरोस्ती कुछ अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग आप लोग देख सकते हैं कि उरोस्ती यदि आपको ठीक लगे तो आप इसका हिंदी मीनिंग नोट कर सकते हैं। स्टर्नम याद रखिएगा। आज की क्लास की हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, ऐसा हम हर बार लिखते ही हैं, मूवमेंट और लोकोमेशन, गमन और संचालन। अब देखिए दोस्तों, जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे जो स्टर्नम है, ठीक है, वो रिब्स से कनेक्टेड होती है। तो मैंने आपको बताया था जब हम लास्ट में पढ़ रहे थे तो स्टर्नम के बारे में हमने लास्ट डिस्कस किया था। तो जो हमारी जो रिब्स होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? स्टर्नम से कनेक्टेड होती है। अब दोस्तों आज हम रिब्स के बारे में पढ़ेंगे एक बार। तो एक बार आप देख लीजिए कि रिब्स के बारे में क्या है। रिब्स, ठीक है, जिनको बोला जाता है पसलियां, ठीक है, इनको बोला जाता है पसलियां। इनका हिंदी मीनिंग भी लिख लीजिए, फिर आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ इंग्लिश में ही करवा दिया। तो इनका हिंदी मीनिंग लिख लीजिए, पसलियां। इनकी संख्या मैंने आप लोगों को बताई थी कि इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या होती है 24, ठीक है, मतलब 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। मतलब कितनी बोन्स होंगी? 24 बोन्स इसके अंदर होंगी। कितनी बोन्स होंगी? 24 बोन्स होंगी। अब देखिए दोस्तों, रिब्स क्या होता है? पसलियां हमारे जो हार्ट है और लंग्स है इसको क्या करती हैं? पूरा कवर्ड करके रखती हैं, ठीक है। अब यदि आपका जो हार्ट है और लंग्स है यदि इसके अंदर कवर्ड ना हो तो आपका जो लंग्स है वो कभी भी क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। इसलिए पसलियां क्या करती हैं? पूरे लंग्स को एक तरीके से, इसका क्या है? सुरक्षा जाल है, इसलिए इसको एक तरीके से आप सुरक्षा जाल भी बोल सकते हैं। तो रिब्स के बारे में देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि आगे की ओर से, है ना, जैसे हमारा क्या था? एक स्टर्नम था। एक बार देखिए, ठीक है, आगे की भाग में क्या है? स्टर्नम है। आगे की भाग में क्या? स्टर्नम है। ये स्टर्नम से क्या होती है? कनेक्टेड रहती हैं। आगे के भाग में कुछ इस तरीके से हमारा ये है। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। स्टर्नम से क्या रहती है? कनेक्टेड रहती हैं। इसको बोला जाता है स्टर्नम, उरोस्ती जिसे आप बोल सकते हैं। स्टर्नम से क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है आगे से। लेकिन पीछे वाले भाग से क्या है? वर्टेबल लूमर, ठीक है ना। किससे? लूमर वर्टेब्री, ठीक है ना, जिसे बोला जाता है वक्सीय। वक्सीय वक्सीय केसुरुकी से क्या होती है? कनेक्टेड रहती है। किससे कनेक्टेड रहती है? वक्सीय केसुरुकी से, जिसे बोला जाता है लुम्बर वर्टेब्री। अब आप लोगों को लुम्बर वर्टेब्री अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल लोड मत लीजिए। ये लुम्बर वर्टेब्री क्या है और ये किस तरीके से कनेक्टेड रहती है। जो हमारी स्पाइन होती है, पीछे की जो हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे बोला जाता है, तो उसके जो वृक्षीय केसुरुकी होती है उसमें एक लूमर जो वर्टेब्री है उसका एक टाइप है, उसके अंदर बहुत सारे सर्विकल होती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये सबसे मजबूत होती है, ये लूमर वर्टेब्री होती है, ये बहुत सबसे ज्यादा मजबूत होती है। तो
आगे के भाग से किससे कनेक्टेड है? स्टर्नम से कनेक्टेड है। आगे के भाग से किससे कनेक्टेड है? स्टर्नम से कनेक्टेड है। और पीछे वाले भाग से किससे कनेक्टेड है? लुम्बर वर्टेब्री से कनेक्टेड है। वक्षीय केसुरुकी से क्या है? ये कनेक्टेड होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रिब्स के बारे में आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि रिब्स कितनी होती हैं? 24 बोन्स होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। अधिकतर एग्जाम में जो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा तो वो आपसे ऊपर से यदि पूछा गया कि किससे होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, तब तो इतना ही पूछा जाएगा। यदि ऐसा पूछा जाए कि अक्षीय भाग में फ्रंट साइड से यदि किससे कनेक्टेड रहती है? स्टर्नम से कनेक्टेड रहती हैं। और पीछे वाले भाग से किससे कनेक्टेड रहती हैं? लुम्बर वर्टेब्री से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं एक बार, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ बोन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तब मैंने स्केलेटन में जो कौन कौन सी बोन्स होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को जो हमारे जो चेहरा होता है इसकी जो बोन्स होती हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि हमारे कितनी होती हैं। फिर मैंने आप लोगों को सेकंड बताया था रिब्स के बारे में। रिब्स के बाद में मैंने आपको वर्टेब्रल केसुरिकी के बारे में बताया था, ठीक है ना, वर्टेब्रल बोन्स के बारे में बताया था। उसके बाद स्टर्नम के बारे में बताया था। ये हम 4 चीजें पढ़ी थी। और इनके टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? एक्सियल जो पढ़ रहे थे हम, 2 टाइप्स के मैंने आप लोगों को बताए थे कि एक में कितनी बोन्स होती हैं? 80 होती हैं। एक में कितनी होती हैं? 126 बोन होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर तो 126 बोन्स होती हैं। और जो एक्सियल जो होता है, ठीक है ना, अक्षीय भाग होता है, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। तो 80 बोन्स में से हम 29 बोन्स के बारे में हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि 29 बोन्स क्या है। इसके बाद हम पसलियों के बारे में पढ़ लिए थे कि पसलियों में कितनी बोन्स होती हैं? 24 बोन्स होती हैं, ठीक है ना। अब वर्टेब्रल, ठीक है, अब केसुरिकी के बारे में पढ़ेंगे। वर्टेब्रल कोल्यूमन इसे बोला जाता है वर्टेब्रल कोल्यूमन। कैसे रुकी? अब देखिए दोस्तों, इसके आप लोगों को ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है वर्टेब्रल कोल्यूमन के बारे में। केसुरिकी के बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहां से यदि क्वेश्चन आएगा तो आपसे टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ बोन्स मैंने आप लोगों को, जब मैं लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिए थे, तो वहां जाइए और टोटल नंबर ऑफ बोन्स वर्टेब्रल केसुरिकी के अंदर कितने होते हैं एक बार जाके चेक कीजिए। और बाकी इसके जो वर्टेब्रल कोल्यूमन होता है ये जितने पार्ट्स में बटा होता है, ठीक है ना, उन पार्ट्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है ना, जो हमारे गर्दन वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला, यहां से देखो स्टार्ट होती है और नीचे हिप्स तक क्या है, हमारी जो वर्टेब्रल कोल्यूमन है, जो केसुरिकी है, वो हमारे गर्दन से स्टार्ट होती है और हमारे हिप्स तक जाती है, नीचे तक, जिसकी एक पूंछ होती है ना, लास्ट हिप्स तक जाती है। तो सबसे जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, नंबर फर्स्ट, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है, यहां लिख देता हूं एक बार, इसको एक बार साफ कर देता हूं, ठीक है। ये केसुरिकी एक बार इधर लिख लीजिएगा, टेबल कोल्यूमन, ताकि क्या है जगह का इस कैसे रुकी। तो जो नंबर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा सर्विकल, सर्विकल, ठीक है। नंबर जो 2 पार्ट होता है वो होता है थेरोसिस। नंबर 3 होता है वो होता है ल्यूम्बर। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था ल्यूम्बर के बारे में, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है सेक्रल। और नंबर जो 5 पार्ट होता है इसे बोला जाता है कॉक्सेक्स, कॉक्सेक्स, COCCYX, COCCYX, कॉक्सेक्स। अब देखिए सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे गर्दन वाला पार्ट बोलते हैं, इसे बोला जाता है सर्विकल कोल्यूमन, थेरोसिक कोल्यूमन। और ल्यूम्बर कोल्यूमन सबसे ज्यादा जो मजबूत पार्ट होता है ना वो यही होता है सबसे मजबूत, सबसे जो मजबूत पार्ट होता है ना वो ये वाला होता है, इसे बोला जाता है सेक्रल कोल्यूमन। और ये होता है कॉक्सेक्स कोल्यूमन। अब
देखिए सर्विकल जो होता है ना, ये होता है हमारे सबसे ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। जिसके बाद आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, ल्यूमर वाला होता है, ये हमारे बिल्कुल जैसे आप बैकबोन होती है ना, इसके नीचे वाले पार्ट में जस्ट देखेंगे तो ये लूमर वाला होता है। ये क्या है, बिल्कुल मजबूत होता है, और ये दूसरा टर्न नहीं होता है ज्यादा, है ना। और सेक्रल होता है, जिसके बाद कॉक्सिक्स होता है, ये पूंछ बोल सकते हैं इसे तो, ठीक है ना। इसका नाम है सिर्फ ओनली टेल। एक तरीके से टेल होती है लास्ट में, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, ये टेल होती है। इनके नंबर ऑफ बोन्स, है ना, इसके अंदर कितने बोन्स होते हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए इसके अंदर होते हैं 7, इसके अंदर होती है 12, इसके अंदर होती है 5, और ये होती है 1, और ये होती है 1। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर कौन सी बोन्स है, क्योंकि जो हमारी जो वर्टेबल जो कोलुमन है, केसु रुकी है ना, इस तरीके से होती है। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से हड्डियां होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। कुछ इस तरीके से क्या होती है, हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। तो ये हड्डियों की संख्या है, ठीक है ना। तो इसके अंदर है ऊपर कितनी, सर्विकल के जो सर्विकल जो वाला पार्ट है ना, इतना सा पार्ट होगा, ठीक है। उसके अंदर कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होंगे, 7 होंगे। इसके अंदर कितने होंगे, 12 होंगे, 5 होंगे, 1 और 1। इसे लास्ट में पूंछ बोला जाता है ना। ये सिर्फ ओनली एक तरीके से लास्ट में निकला हुआ भाग है, बिल्कुल छोटा सा, इसलिए कॉक्सिक्स जो हड्डी है उसके अंदर कितने एक ही बोन्स है, वो कितनी है, 1 है। अब ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होंगे, 28। ये आप जोड़ सकते हैं एक बार, ठीक है। 12, 5, 17, 18, 19 और ये 26, ठीक है ना। तो ये एक सेकंड, ये 12 और 5, 17, 18, 19 और ये 7, है ना, ये तो 26 हो गए, ठीक है ना। तो 26 बोन्स होते हैं, कितने होते हैं, 26 बोन्स जो हमारे इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर, वर्टेबल कोल्यूमन के अंदर कितने बोन्स होते हैं, 26 होते हैं। अब जब बच्चा भ्रूणी अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में, जब भ्रूणी अवस्था में होता है, तब इन बोन्स की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ये तो 7 ही रहते हैं, ठीक है, ये 12 हो जाते हैं, और ये कितने हो जाते हैं, 5, और ये भी कितने हो जाते हैं, 5, और इनकी संख्या हो जाती है 4। तो अब इनको काउंट कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, ठीक है, 14 और 12, तो 12 24, तो 26, ठीक है। और 26 और 7 ये कितने हो गए, तो ये 26 और 7 ये कितने हो गए, 33। तो ये कितने बोन्स हो जाएंगी, 33, 33। और पहले कितनी थी, 26। तो पहले तो 26 बोन्स थी, और बाद में कितनी हो गई, 33। क्योंकि भ्रूणी अवस्था में मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि भ्रूणी अवस्था में जो बोन्स होती हैं वो क्या है, टूटी हुई अवस्था में रहती है। तो वो क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, तो वैसे वैसे वो बोन्स क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हुई जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कितनी बोन्स है भ्रूणी अवस्था में, 7, ये 12 है। इनकी संख्या, लूमर की संख्या जो 5 थी पहले, बच्चे में भी इतनी थी और वयस्क में भी इतनी है। सैक्रल की संख्या पहले 5 थी, वो कितनी हो गई, 1 हो गई। और पहले ये भ्रूणी अवस्था में कितनी थी, 4 थी, वो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आपको टोटल नंबर ऑफ बोन्स के बारे में ध्यान रखना है। वैसे यदि आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो कुछ ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ आप इतना भी ध्यान रख सकते हैं कि जो वर्टेबल कोल्यूमन है उसके अंदर 26 बोन्स तो वयस्क अवस्था में होती हैं, और 33 बोन्स हैं वो भ्रूणी अवस्था में होती हैं। मुझे लगता है कि शायद इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम किसी भी चीज को बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे लूमर के बारे में पूछा जाए, इस वर्टेबल कोल्यूमन के अंदर सबसे मजबूत बोन्स का नाम कौन सा है, तो आपको फिर लूमर के बारे में टिक करना पड़ेगा। इसलिए चीजों का ध्यान रखिएगा वर्टेबल कोल्यूमन के बारे में। अब हमने इसकी जो स्टर्नम है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, उसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटोन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटोन, जिसके हमने टाइप्स भी नहीं पढ़े थे। और सिर्फ अपेंडिकुलर स्केलेटोन में आप लोगों को टाइप्स ही पढ़ने, एक्सियल स्केलेटोन में तो हमने जितने भी बोन्स होते हैं उसके बारे में हमने आगे देखा भी है, लेकिन आपको क्या करना है, अपेंडिकुलर स्केलेटोन में सिर्फ ओनली टाइप्स पढ़ने। अपेंडिकुलर स्केलेटोन, देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 126। कितनी बोन्स होती हैं, 126 बोन्स होती हैं। बोन्स होती हैं, जिसमें ठीक है एक तरफ रहती है 64 और दूसरी साइड कितनी हो जाएंगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 62। एक तरफ तो कितनी होगी, 64 बोन्स होंगी, और एक तरफ कितनी हो जाएंगी, 62 बोन्स हो जाएंगी। अब ये वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है, शुरू में जो बोन्स होती है ना उसको बोला जाता है अंश मेगला। क्या बोला जाता है, अंश मेगला, ठीक है।
नंबर जो इसमें सबसे पहले जो बोन्स आएंगी उसका नाम है अंश मेगला, ठीक है। इसे बोला जाता है शोल्डर ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल या पेक्टोरल ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल या फिर इसे आप बोल सकते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। और उधर की साइड होती है उसे बोला जाता है श्रोणी मेखला, हिंदी में इसका नाम है श्रोणी मेखला। इसे आप बोल सकते हैं हिप ग्रिडल या फिर आप इसे बोल सकते हैं पेल्विक ग्रिडल, या तो हिप ग्रिडल बोल दीजिए या फिर इसे पेल्विक ग्रिडल बोल दीजिए। अब देखिए, यदि आप लोगों को इनका यदि नाम आप हिंदी में ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इनके हिंदी में नाम अंश मेखला और श्रोणी मेखला है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, बाकी आप लोग देख सकते हैं यदि हिंदी में आदि आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है। तो इसके अंदर जो बोन्स होती है वो होती है 2+2। 2+2 कैसे होती है? शोल्डर ग्रिडल में हमारे यहाँ शोल्डर होते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटोन है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटोन में एक तरफ रहती है 64, दो से भी दो भागों में बटा गया है, ठीक है। एक तरफ तो रहती है 64 और एक तरफ रहती है 62 बॉन्स। अब ये वाली होती है ना, ये होती है पैरों की। किसकी होती है? पैरों की। और ये होती है हाथों की। अपेंडिकुलर स्केलेटोन में मैंने आपको बताया था ना कि एक्सियल में तो क्या किया था हमने, फ्रंट वाले पार्ट को लिया था। तो यहां से और यहां तक का जो पार्ट था, इसके अंदर जो बोन्स आई है, देखिए चेहरे की आ गई, ठीक है। जिसके बाद रिप्स आ गया, हमने देखा ना, रिप्स आ गया, स्टर्नम आ गया, स्टर्नम के बाद क्या आ गया? वर्टेबल कोल्यूमन आ गया, पीछे वाला जो भाग है ना वर्टेबल कोल्यूमन वाला। अब हमारे हाथ और पैर रह गए, जिसे बोला जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटोन। अपेंडिकुलर स्केलेटोन में हमें क्या पढ़ना है? हाथ और पैरों की हड्डियों के बारे में पढ़ना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हाथ और पैरों की हड्डियों के बारे में। तो इधर की साइड 64 बोन्स होंगी, वो तो किसमें होंगी? हाथों में होंगी। और 62 बोन्स किसमें होंगी? पैरों के अंदर होंगी। अब देखिए, इनके नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले शोल्डर जो ग्रिडल होती है उसके अंदर कितनी बोन्स होती है? 2+2 बोन्स होती हैं। इसके बाद इसके अंदर सबसे पहली बोन्स आती है हुमरस। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को इनके नाम बिल्कुल इसको हुमेरस ही बोला जाता है। देखिए, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, और हुमरस ही इसको बोला जाता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ये होती हैं 1+1, एक तरफ एक और एक तरफ एक, ठीक है ना। तो हुमरस होगी, ठीक है। हुमरस के बाद आता है रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, ठीक है। ये होती है 2+2। ये कितनी होती है? 2+2। अब देखिए, रेडियस और अल्ना 2+2 कैसे हो गई? एक हाथ में हमारे रेडियस और अल्ना। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो हमारी हड्डी है, आप देख रहे होंगे कि ये मेरी जो ठीक है, ये वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट से लेके शोल्डर तक, इस वाले जो भागे में जो हड्डी है उसका नाम है हुमरस। क्या नाम है? हुमरस। इसके बाद इस वाली जो कलई है, कलई के अंदर दो हड्डी होती है, एक का नाम तो होता है रेडियस और एक का नाम होता है अल्ना। अब आप सोचेंगे कि रेडियस कौन सी है और अल्ना कौन सी है, तो इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप लोग इसका हमेशा तक ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैंने याद किया था उस समय, तो देखिए आप हमेशा अपने अंगूठा है ना, जो आप अपने अंगूठे को घुमाइए, ठीक है। आपका अंगूठा क्या कर सकता है? चारों तरफ से रेडियस बना सकता है। रेडियस मतलब जब सर्कल है तो सर्कल बना सकता है। बाकी आपकी कोई सी भी उंगली इतने अच्छे से टर्न नहीं कर सकती, आप किसी भी उंगली को इतने अच्छे से नहीं घुमा सकते, ठीक है ना। तो आप अंगूठे को क्या कर सकते हैं? एक बिल्कुल परफेक्टली सर्कल यदि आप लोगों को बनाना है तो रेडियस से बना सकते हैं। तो अंगूठे की साइड वाली जो हड्डी होगी उससे बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। और अंगूठे की जो दूसरी साइड वाली हड्डी होगी उससे बोला जाएगा अल्ना। सिर्फ आपको यही तो याद रखना है कि रेडियस कौन सी है। तो अंगूठे की साइड वाली जो हड्डी है उससे बोला जाता है रेडियस, और बाकी दूसरी साइड है वो तो कौन सी होगी? अल्ना होगी। तो ये कितनी होती है? 2+2। नंबर 4 देखिए, इसके बाद आता है कार्पल्स। कार्पल्स एक बार मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद आता है मेटाकार्पल्स। अब देखिए, इनके नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम है, मेटाकार्पस और फ्लेंजेजेस, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, इसकी संख्या कितनी होती है? जो कार्पल्स होती है इनकी संख्या कितनी होती है? मेटाकार्पल्स की कितनी होती है और फ्लेंजेजेस की कितनी होती है? तो ये तो होती है 8+8 कलई में। देखिए यहाँ पे जो इस वाला जो भाग है इसको बोला जाता है कार्पल्स। क्या बोला जाता है? कार्पल्स। तो यहाँ पे 8 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 8। इसके बाद आता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में होती है 5+5, एक तरफ 5 और एक तरफ 5। मेटाकार्पल्स कौन सी है? हथेली वाली हड्डियां। कौन सी है? हथेली वाली हड्डियां। तो यहाँ पे होती है 5 बोन्स, है ना, क्योंकि हमारी फिंगर्स कितनी है? 5 है। अब जिसके बाद आता है फ्लेंजेजेस। अब फ्लेंजेजेस में होती है 14+14,
14 प्लस 14, ये क्या होती है हमारे टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है। अब देखिए दोस्तों 14 कैसे होती है, यहां से देख काउंट कीजिएगा, जब भी आपकी जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स के अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो फिंगर्स हैं उनमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे बीच बीच में से क्या है कट है, ठीक है ना। तो 7 8 9 10 11 12 और 13, इसमें सिर्फ कितने हैं, 2 अंगूठे में कितने होते हैं, 2, 1 और 2, ये वाली 1 और ये वाली 2। तो इस प्रकार ये कितनी होगी, 14 हो गई। जो मेटा कार्पल्स है उसके अंदर कितनी होगी, 5 हो गई, और कार्पल्स के अंदर कितनी होती है, 8 और 8, ध्यान रखिएगा। कार्पल्स के अंदर कितनी होती है, 8 और 8, कार्पल्स के अंदर कितनी होती है, 8 प्लस 8 हड्डियां होती हैं। अब आप इसके काउंट करेंगे तब 14 28 ये हो गई, 10 ये हो गई, 16 ये हो गई, 4 ये हो गई और 2 ये हो गई और 4 ये हो गई, ठीक है ना। तो आप जब इनको काउंट करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आप काउंट करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो हाथ वाला जो पार्ट है उसके अंदर कौन कौन सी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। अब हम पैरों की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, पैरों की हड्डियों के बारे में। तो जो श्रोणी मेखला होती है ये क्या होती है, 1 प्लस 1 हिप ग्रिडल, हमारा जो हिप होते हैं, ठीक है ना, कूले होते हैं, वहां पर क्या होती है, 1 प्लस 1 हड्डी होती है, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट जैसे ही आप नीचे आओगे, जो जॉइंट होता है ना, नीचे वाला जो जॉइंट होता है उसके अंदर कितनी होती है, 1 प्लस 1 होती है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो आप लोगों को देखना है, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। इसके बाद आती है फीमर, ये हमारी सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर होती है ना, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ध्यान रखिएगा फीमर के बारे में, इसकी भी संख्या कितनी होती है, 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 में क्यों लिख रहा हूं भाई, आपके पैर तो 2 है ना, तो एक तरफ वाली और दूसरी साइड वाली, इसलिए ही मैंने हर जगह 2 लिखा है, ये 8 और 8, क्योंकि आपके हाथ भी 2 है ना, इसलिए फीमर, ठीक है। इसके बाद आती है पटेला, पटेला, ठीक है, ये भी कितनी होती है, 8 प्लस 8, पटेला हाउस, सुना होगा आपने नाम, ठीक है। तो ये क्या होती है, पटेला, ये जो हमारे घुटने होते हैं ना, पैरों के घुटने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैरों के जो घुटने होते हैं उस जगह जो हड्डी होती है उसका नाम है पटेला, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 4, इसके बाद पटेला के बाद आती है टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, ठीक है। इसके बाद आती हैं टार्सल्स, फिर आती हैं मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, और नंबर 7 पर आती हैं फ्लेंजेजेस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेजेस। तो अब जो टीबिया फिबुला है इसकी संख्या होती है 7 प्लस 7, कितनी होती है, 7 प्लस 7। अब आप सोचेंगे कि पटेला हो गया, ठीक है ना, तो टीबिया और फिबुला जैसे रेडियस और अल्ना होती है ना, वैसे क्या होती है, टीबिया और फिबुला होती है। क्या होती है, टीबिया और फिबुला। तो हाँ सॉरी, इनकी संख्या 7 प्लस 7 नहीं होगी, इनकी संख्या तो 2 प्लस 2 होगी ना, जैसे रेडियस और अल्ना होती है तो 2 प्लस 2, ऐसे क्या होती है, नीचे जो जाएंगे आप, जैसे ही किसके नीचे, पटेला के नीचे जाएंगे, किसके नीचे जाएंगे, पटेला के जैसे ही नीचे जाएंगे तो क्या होंगी, टीबिया और फिबुला होंगी, तो उनकी संख्या कितनी होगी, 2 प्लस 2। अब टार्सल्स क्या है, जैसे इसमें होता है ना कार्पल्स, ठीक है, हैंड के लिए तो क्या है कार्पल्स, और टार्सल्स क्या है, पैरों के लिए, ठीक है, तो टीप और टांग, ध्यान रख लीजिएगा, टीप और टांग। तो इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं आप कि कार्पस तो किसके लिए आएगा, हैंड के लिए आएगा। अब कार्पस तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी तो कोई अलग से ट्रिक बनेगी नहीं, लेकिन टीप और टांग तो ध्यान रख सकते हैं कि टांग के बारे में बात चल रही है। इसकी संख्या होती है 7 प्लस 7, क्या होती है, 7 प्लस 7। अब जो फ्लेंजेजेस हैं, है ना, इनकी संख्या होती है वापस से 14 प्लस 14, जैसे पैरों में होती है ना, वैसे क्या होती है, हाथों में होती है। ओ सॉरी, पैरों में भी उतनी होंगी जितनी क्या थी, हाथों में थी। और जो मेटाटार्सल्स है इसकी संख्या यहाँ पे देखो कितनी है, 5 प्लस 5, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे भी इनकी संख्या कितनी होगी, 5 प्लस 5, क्योंकि हमारे पैरों की उंगलियां भी तो उतनी है ना, हमारे पैरों की उंगलियां कितनी है, 5 और 5 ही तो है ना, जैसे हाथों में है वैसे ही क्या पैरों में है, तो ध्यान रखिएगा। तो मेटाटार्सल्स। अब देखिए दोस्तों, ये चीज पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने आपको कोशिश की है कि एक एक चीज आप लोगों को याद रह सके, ठीक है। बाकी ये है कि आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसका कोई अलग से कोई शॉर्टकट होता नहीं है। और सक्सेस के लिए कभी शॉर्टकट आप सोचना भी मत कि सक्सेस के लिए आप लोगों को शॉर्टकट मिल जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक बार वापस से 2 मिनट में वापस से डिस्कस कर लेते ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से ध्यान रह जाए, क्योंकि एक बार तो हमने लिखा ही था।
देखिए, अपेंडिकुलर स्केलेटोन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटोन में आपको क्या करना है, हाथों की और पैरों की हड्डियों के बारे में पढ़ना है। तो एक तरफ 64 जो होती हैं वो तो हाथों की होती हैं, और 62 होती हैं वो किसकी होती हैं, पैरों की होती हैं। सबसे पहले हम शोल्डर गिrdle से बात कर रहे हैं, हमारे कंधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे कंधे से ही तो क्या है, हमारा पूरा हाथ कनेक्टेड है। तो ये कितनी होती है, 2+2 होती है, जिसे शोल्डर गिrdle या पेक्टोरल गिrdle बोला जाता है। इसके बाद होती है हुमरस, हुमरस के बाद आती है रेडियस और अल्ना आती है। इसके बाद आती है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेजेस। इनकी संख्या आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि मुझे याद है कि किसी न किसी एग्जाम में इनकी संख्याओं से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को इनकी संख्या बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेजेस, इसके बाद आती है हिप ग्रिडल आती है। हिप ग्रिडल में इसे पेल्विक ग्रिडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेल्विक ग्रिडल भी बोला जाता है। इनकी संख्या होती है 1+1। फीमर होती है, उनकी संख्या भी 1+1 होती है। पटेला 1+1 घुटने की होती है। ठीक है, फीमर क्या होती है, जो जांग से लेके, जांग वाली जो हड्डी होती है ना, जांग वाली हड्डी को ही क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है। तो जांग वाली हड्डी का नाम क्या है, फीमर है। सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी। जिसके बाद होती है पटेला, टिबिया, फिबुला। ठीक है, जिसके बाद जैसे ही आप घुटनों के बाद जाओगे, जैसे देखिए यहाँ पे भी आप हाथों में भी देख सकते हैं, सेम संरचना जैसी हाथों की है वैसी क्या है, पैरों की है। बस सिर्फ आप देखेंगे ना कि यहाँ पे कार्पल्स कितने थे, तो यहाँ पे कार्पस कितने थे, 8+8। यहाँ पे टार्सल्स कितने, 7+7। दो हड्डियां यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। ये डिफरेंस आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये डिफरेंस, ये 64 है तो यहाँ क्या है, 62। बाकी सब संख्या बिल्कुल सेम है। बाकी देखिए 1+1 हुमरस, फीमर। ठीक है, और रेडियस अन्ना, टिबिया, फिबुला। हुमरस तो ये हो जाएगी फीमर वाली। ठीक है, 1+1, और रेडियस और अल्ना टिबिया, और ठीक है, टिबिया और फिबुला। कार्पल्स टार्सल्स हो गया, मेटाकार्पल्स मेटाटार्सल्स हो गया। टी फॉर टांग याद रखिए, इतना ध्यान रखिए, टी फॉर टांग होता है इसलिए उसको टार्सल्स बोला जाता है। और सी फॉर हैंड, ये ध्यान रख लेगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए सी फॉर हैंड कर लीजिएगा। और ये होती है फ्लेंजेजेस, इसकी संख्या होती है 14+14, 14+14। इस प्रकार हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटोन खत्म होता है साथियों। और दोस्तों ये चीजें आप लोगों को एक बार ध्यान रख लेगा, ताकि ये चीज कभी भी यदि एग्जाम में पूछी जाए तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर सके। नंबर ऑफ बोन्स ध्यान रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। कई बार होता है कि ये चीजें हम बार बार याद करते हैं तो दिमाग से स्लिप हो जाता है, लेकिन यदि आप बार बार अभ्यास करेंगे और याद नहीं होता है तो सबसे बढ़िया मुझे एक चीज लगती है कि वो चीज को आप बार बार रिपीट कीजिए। उसको आप अपनी जो कॉपी होती है उसके आगे लिख लीजिए। तो आप जब भी कॉपी ओपन करेंगे तो आपको बार बार वो, यदि वो चीज दिखेगी तो कहीं ना कहीं वो चीज अपने आप बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था, इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। बाकी ये चैप्टर खत्म होता है। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट डे था, तो ये चैप्टर बिल्कुल अब फिनिश हो चुका है। तो इसके बाद हम भोजन के अवयव हैं, पोषण के बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एलडीसी एग्जाम के लिए वो एक चैप्टर है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भोजन के अवयव के बारे में, ठीक है, उनके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं फूड के अंदर, क्या क्या चीज प्रेजेंट होती हैं। विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, भोजन के अवयव वाला। तो ताकि एलडीसी में जो अभी एग्जाम होने वाली है तो उसमें आप लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। तो बाकी आप सीईटी के लिए ये सारी चीजें पढ़िएगा, क्योंकि सीईटी में ये चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये चीजें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए साथियों अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, क्योंकि सफलता है वो बहुत धीरे धीरे मिलती है, बहुत अभ्यास के बाद सफलता मिलती है। ऐसा मेरा मानना है कि एक दिन में यदि आप लोग को लगता है कि एक दिन पढ़ के और आप सफल हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये देखिए ना कि आप लोगों को कोई भी काम करना है तो बिना आप मेहनत किए वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, और यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि हमें भोजन के अवयवों के बारे में एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि एलडीसी की एग्जाम में जो आने वाला है तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।